लॉरेंस बिश्नोई अपराध की दुनिया का खतरनाक नाम। अपराध की दुनिया में कुछ नाम सिर्फ डर के लिए जाने जाते हैं। ऐसे नाम जिनका जिक्र होते ही लोगों के चेहरे पर खौफ दिखने लगता है। और उन्हीं में से एक नाम है लॉरेंस बिश्नोई। एक साधारण परिवार से निकलकर कॉलेज पॉलिटिक्स में कदम रखने वाला ये लड़का कैसे बना भारत का सबसे कुख्यात गैंगस्टर। कैसे उसने जेल के अंदर बैठकर पूरे देश में खौफ का साम्राज्य खड़ा कर दिया। क्यों उसने सलमान खान को मारने की धमकी दी। और कैसे वह सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड बना। ये सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं है, बल्कि यह पॉलिटिक्स, गैंगवार, बदला और अपराध के नेटवर्क की जटिल दुनिया की दास्तान है। एक ऐसी कहानी जिसमें सत्ता भी शामिल है और साजिशें भी। इस स्टोरी में हम जानेंगे कैसे लॉरेंस बिश्नोई बना गैंगस्टर, कौन कौन उसके गैंग में शामिल है, उसके इंटरनेशनल कनेक्शन और क्राइम सिंडिकेट कैसे काम करता है, और क्या पुलिस उसे रोक पाएगी। तैयार हो जाए लॉरेंस बिश्नोई के अपराध जगत की काली सच्चाई को जानने के लिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ अपराध की नहीं बल्कि उस खौफ की है जो आज भी जारी है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम भले ही आज बड़े अपराधों से जुड़ा हो, लेकिन उसकी अपराध की दुनिया में एंट्री कॉलेज के दिनों में ही हो गई थी। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी, जहां वह पढ़ाई कर रहा था, वहीं से उसने अपराध का पहला कदम बढ़ाया। लॉरेंस कॉलेज में छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ था। एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर उसने स्टूडेंट यूनियन के चुनावों में हिस्सा लिया। लेकिन राजनीति में टकराव आम बात थी और जल्द ही वह अपने विरोधियों से उलझने लगा। पहली बार एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ मारपीट का मामला दर्ज हुआ। इसके बाद उसका नाम कई बार झगड़ों और धमकियों में सामने आने लगा। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उसने हथियार उठाए। कॉलेज के दिनों में ही उसकी मुलाकात कई कुख्यात अपराधियों से हुई। उनमें से दो नाम सबसे खास थे। काला जटेरी, जो पहले से ही गैंगस्टर था और लॉरेंस को अपराध की दुनिया में गाइड करने लगा। गोल्डी बराड़, जो कनाडा में बैठकर भारत में अपराध चला रहा था और लॉरेंस के लिए बड़ा प्लान बना रहा था। लॉरेंस ने इन्हीं से सीखा कि कैसे अपराध को एक सिस्टम की तरह चलाया जाता है। लॉरेंस पहली बार 2011 में गिरफ्तार हुआ। उस पर हत्या की कोशिश और धमकी देने का केस लगा, लेकिन जेल उसके लिए कोई सजा नहीं थी बल्कि एक ट्रेनिंग सेंटर बन गई। जेल के अंदर उसकी मुलाकात कई बड़े गैंगस्टरों से हुई। उसने यहाँ सीखा कैसे सुपारी किलिंग की प्लानिंग होती है, कैसे पुलिस से बचकर अपराध किए जाते हैं, कैसे इंटरनेशनल नेटवर्क से हथियार और ड्रग्स की सप्लाई होती है। जब वह जेल से बाहर निकला तो अब वह सिर्फ एक स्टूडेंट लीडर नहीं बल्कि एक उभरता हुआ गैंगस्टर बन चुका था। जेल से बाहर आने के बाद लॉरेंस ने अपना खुद का गैंग बना लिया। इस गैंग में कॉलेज के कई स्टूडेंट्स शामिल थे जो उसके इशारों पर कुछ भी करने को तैयार थे। उसका पहला बड़ा अपराध था फिरौती और वसूली का धंधा। कई कारोबारियों को धमकियां मिलने लगी। कुछ को फोन पर ही धमकाकर पैसे वसूले जाते। जो नहीं मानते उनके घरों पर गोलियां चलवाई जाती। लॉरेंस ने खुद को सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि अपनी बिरादरी बिश्नोई समुदाय का रक्षक बताना शुरू कर दिया। उसने कहा, हमारे लोग गरीब हैं, हमारी जमीनें छीनी जा रही हैं, इसलिए हम अपने लोगों की मदद कर रहे हैं। उसने खुद को एक रॉबिनहुड की तरह दिखाने की कोशिश की, लेकिन असलियत में वह एक गैंगस्टर बन चुका था। अब लॉरेंस का अगला टारगेट था सलमान खान। लेकिन क्यों? उसके गैंगस्टर बनने और फिल्म स्टार से दुश्मनी निकालने के पीछे क्या वजह थी? लॉरेंस बिश्नोई की कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उसने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को मारने की धमकी दी। ये धमकी सिर्फ एक स्टाइल या दिखावा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे बदले की भावना थी। 1998 में जोधपुर में सलमान खान पर ब्लैक बक, काले हिरण के शिकार का आरोप लगा। बिश्नोई समुदाय में ब्लैक बक को पवित्र माना जाता है, इसीलिए जब यह मामला सामने आया तो पूरा समुदाय सलमान खान से नाराज हो गया। लॉरेंस ने तब कसम खाई, हम सलमान खान को मार देंगे, वह हमारे समाज का गुनहगार है। लॉरेंस के गैंग का शार्प शूटर संपत नेहरा को सलमान खान के घर भेजा गया। उसने सलमान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी की और वहां की सिक्योरिटी चेक की। प्लान ये था कि सलमान को शूट करने के लिए हथियार राजस्थान से लाए जाएंगे। शूटिंग तब होगी जब सलमान बिना सिक्योरिटी के घर से बाहर आएंगे। लेकिन इससे पहले कि लॉरेंस का गैंग कुछ कर पाता, पुलिस ने संपत नेहरा को गिरफ्तार कर लिया। 2022 में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद लॉरेंस ने फिर सलमान को धमकी दी। उसके गैंग मेंबर गोल्डी बराड़ और रोहित गोगी ने कहा कि सलमान का भी वही हाल होगा जो मूसेवाला का हुआ। पुलिस ने सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन लॉरेंस का प्लान अभी भी खत्म नहीं हुआ था। इस केस के बाद पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी।
संपत नेहरा गिरफ्तार हुआ। कई शूटर्स एनकाउंटर में मारे गए। लॉरेंस को हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया, लेकिन क्या ये कार्रवाई उससे रोक पाए? लॉरेंस बिश्नोई अब सिर्फ भारत का गैंगस्टर नहीं रहा था, उसने अपने अपराध का दायरा बढ़ाते हुए इंटरनेशनल कनेक्शंस बना लिए। खासतौर पर कनाडा, पाकिस्तान और दुबई में बैठे अपराधियों से उसकी सीधी बातचीत थी। कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ लॉरेंस का सबसे बड़ा साथी बन चुका था। वह वहां से मर्डर, किडनैपिंग और वसूली का पूरा प्लान बनाता। शूटर्स को भारत में सीमा पार से हथियार सप्लाई किए जाते। दुबई और पाकिस्तान से फंडिंग होती। गोल्डी ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी। उसने कहा, ये बदले की लड़ाई है जो अब रुकेगी नहीं। बब्बा खालसा और खालिस्तानी लिंक। लॉरेंस के पाकिस्तान और खालिस्तानियों से भी रिश्ते थे। बब्बा खालसा इंटरनेशनल (BKI) जैसे आतंकी संगठनों से संपर्क में था। पाकिस्तान से इसी के जरिए हथियार और पैसे मिलते थे। गैंग को ड्रग्स तस्करी से भी पैसा आता था। लॉरेंस की दुश्मनी काला जटेड़ी, नीरज बवाना और विक्की गोंडर जैसे बड़े गैंगस्टर्स से थी। दिल्ली और हरियाणा में गैंगवार बढ़ने लगी। जेल के अंदर भी हत्याएं और हमले होने लगे। लॉरेंस के कई लोग एनकाउंटर में मारे गए। जेल से भी जारी था खौफ। लॉरेंस जेल में बंद था, लेकिन फिर भी फोन के जरिए अपना गैंग ऑपरेट कर रहा था। फिरौती की कॉल्स अब भी जारी थी। गोल्डी बराड़ और रोहित गोगी विदेश से कनेक्शन बना रहे थे। कई कारोबारियों और नेताओं को धमकियां मिल रही थी। क्या पुलिस उसे रोक पाएगी? लॉरेंस को हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया, लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या लॉरेंस का गैंग खत्म होगा या वह जेल से भी अपनी हुकूमत चलाता रहेगा? 29 मई 2022 ये तारीख पंजाब और पूरे भारत के लिए सदमे भरी थी। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। ये कोई आम मर्डर नहीं था, बल्कि एक सोची समझी सुपारी किलिंग थी, जिसका मास्टरमाइंड था लॉरेंस बिश्नोई। मूसेवाला से दुश्मनी कैसे शुरू हुई? लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग को लगता था कि सिद्धू मूसेवाला उनके दुश्मनों के करीब है। मूसेवाला का काला जटेड़ी और बम्बीहा गैंग से कनेक्शन था। उसने अपने गानों में कई बार गैंगस्टर्स का सपोर्ट किया। वह सुखा कहलवा लॉरेंस के दुश्मन के मर्डर का सपोर्ट करता था। यही वजह थी कि लॉरेंस और गोल्डी बराड़ ने मूसेवाला को मारने का फैसला किया। गोल्डी बराड़ कनाडा में बैठा ने पूरी प्लानिंग की। शूटर्स को राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से बुलाया गया। AK-47 और अन्य हथियार पाकिस्तान से तस्करी करके लाए गए। संपत नेहरा और अनमोल बिश्नोई ने मूसेवाला की हर मूवमेंट पर नजर रखी। हत्या से ठीक एक दिन पहले पंजाब सरकार ने मूसेवाला की सिक्योरिटी कम कर दी। अब वह बिना बॉडीगार्ड्स के था। यही मौका लॉरेंस के गैंग ने पकड़ लिया। 29 मई 2022 शाम 5 बजे के आसपास सिद्धू मूसेवाला अपने महिंद्रा थार में मानसा के पास घूमने निकला था। तभी अचानक 2 गाड़ियों ने उसकी गाड़ी को ब्लॉक कर दिया। शूटर्स ने AK-47 और अन्य हथियारों से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। मूसेवाला को 30 से ज्यादा गोलियां मारी गईं। वह मौके पर ही ढेर हो गया। हत्या के कुछ ही घंटों बाद गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, हमने सिद्धू मूसेवाला को मारा, ये हमारे भाइयों का बदला था। पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई, 10 से ज्यादा शूटर्स पकड़े गए। लॉरेंस बिश्नोई को स्पेशल सेल ने रिमांड पर लिया। इंटरनेशनल नेटवर्क को तोड़ने के लिए कनाडा और पाकिस्तान तक कार्रवाई शुरू हुई। क्या लॉरेंस गैंग खत्म होगा? क्या मूसेवाला मर्डर लॉरेंस गैंग का आखिरी क्राइम था? क्या गोल्डी बराड़ और बाकी गैंग मेंबर्स पकड़े जाएंगे? क्या मूसेवाला की मौत का बदला लिया जाएगा? सिद्धू मूसेवाला मर्डर के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ देश भर में सबसे बड़ी पुलिस कार्रवाई शुरू हुई। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान की पुलिस ने शूटर्स, स्पोर्टर्स और फंडिंग नेटवर्क पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। सिद्धू मूसेवाला मर्डर के तुरंत बाद पुलिस ने लॉरेंस को तिहाड़ जेल, दिल्ली से निकालकर पंजाब की हाई सिक्योरिटी जेल में ट्रांसफर कर दिया। लॉरेंस को 24 घंटे कड़ी निगरानी में रखा गया। किसी भी गैंग मेंबर से सीधा संपर्क पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया। जेल में मोबाइल और गैजेट्स मिलने पर कई पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। मूसेवाला मर्डर के बाद गोल्डी बराड़ इंटरनेशनल मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया। भारत ने कनाडा सरकार से गोल्डी को डिपोर्ट करने की मांग की। कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों ने गोल्डी को ट्रैक करना शुरू किया। रिपोर्ट्स आई कि गोल्डी को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया, लेकिन पक्की पुष्टि नहीं हुई। पुलिस ने मूसेवाला के कातिलों पर फुल स्केल ऑपरेशन चलाया। 2 शूटर्स मन्नू और रूपक को पंजाब पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। कई शूटर्स को राजस्थान, हरियाणा और नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया। गोल्डी के कई करीबी दुबई और पाकिस्तान भाग गए। लॉरेंस का गैंग टूटने लगा।
जब गैंग के कई लोग मारे गए या गिरफ्तार हुए तो गैंग के अंदर फूट पड़ने लगी। कुछ गैंग मेंबर्स ने अलग गुट बना लिए, कुछ ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। लॉरेंस के कई पुराने साथी अब उसकी मदद करने से डरने लगे। लेकिन क्या लॉरेंस अभी भी खतरनाक है? गैंग के कमजोर होने के बावजूद लॉरेंस जेल से अब भी ऑपरेट कर रहा था। जेल से ही कई बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज को धमकियां दी गईं। सलमान खान को फिर से मारने की धमकी दी गई। गैंग का नेटवर्क अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। अब सवाल ये था, क्या पुलिस सच में लॉरेंस का गैंग खत्म कर पाएगी? लॉरेंस बिश्नोई भले ही जेल के अंदर था, लेकिन उसका खौफ खत्म नहीं हुआ था। जेल के अंदर बैठकर ही वह गैंग को ऑपरेट कर रहा था। वह फोन और इंटरनेट के जरिए शूटर्स को निर्देश दे रहा था। जेल में बंद रहते हुए भी व्यापारियों और सेलिब्रिटीज से फिरौती मांगी जा रही थी। सलमान खान, महेश भट्ट और अन्य हाई प्रोफाइल लोगों को धमकियां भेजी गईं। पुलिस की जांच में पता चला कि लॉरेंस तिहाड़ जेल में बैठकर भी हर चीज कंट्रोल कर रहा था। जेल में स्मार्टफोन और इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा था। कनाडा और दुबई में बैठे गोल्डी बराड़ और अन्य गैंगस्टर्स से सीधा संपर्क था। शूटर्स और नए गैंग मेंबर्स को भर्ती करने का काम जारी था। जब पुलिस को ये सब पता चला तो उन्होंने जेल के अंदर बड़ी कार्रवाई की। लॉरेंस के सेल में सर्च ऑपरेशन किया गया। मोबाइल फोन, सिम कार्ड और कई संदिग्ध चीजें बरामद हुई। जेल स्टाफ में से कुछ लोग गैंग से मिले हुए थे, उन्हें सस्पेंड किया गया। धमकियों का सिलसिला जारी। 2023-2024 के बीच लॉरेंस के नाम से कई मशहूर हस्तियों को धमकियां मिली। सलमान खान को तैयार रहो मैसेज भेजा गया। महेश भट्ट और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिली। मुंबई और पंजाब में बड़े बिजनेसमैन को फिरौती की डिमांड भेजी गई। काला जठेली और नीरज बवाना से नई दुश्मनी। जेल में रहते हुए भी लॉरेंस की गैंगवार खत्म नहीं हुई। उसका सबसे बड़ा दुश्मन काला जठेली और नीरज बवाना गैंग था। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में दोनों गैंग्स के बीच कई हत्याएं हुई। गैंगस्टर तिल्लू ताजपुरिया की तिहाड़ जेल में हत्या कर दी गई। क्या अब लॉरेंस का अंत नजदीक है? जेल में हो रही कड़ी कार्रवाई के बाद अब सवाल ये था, क्या लॉरेंस का नेटवर्क पूरी तरह खत्म होगा? क्या गोल्डी बराड़ और दूसरे फरार गुर्गे पकड़े जाएंगे, या लॉरेंस जेल से ही नए प्लान बनाता रहेगा? लॉरेंस बिश्नोई का गैंग भले ही कमजोर हो रहा था, लेकिन पुलिस और सरकार उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए आखिरी दांव खेलने वाली थी। देश भर में क्राइम कंट्रोल ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें सिर्फ लॉरेंस ही नहीं बल्कि उसके पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने की तैयारी थी। भारत सरकार ने गोल्डी बराड़ को पकड़ने के लिए इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया। कनाडा, अमेरिका और दुबई की एजेंसियों से संपर्क किया गया। खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि गोल्डी अमेरिका में छिपा हुआ है। 2023 और 2024 में पुलिस ने लॉरेंस गैंग के कई अहम मेंबर्स को ठिकाने लगा दिया। राजस्थान में एक बड़े एनकाउंटर में 2 शूटर्स मारे गए। पंजाब और हरियाणा में कई गैंगस्टर्स गिरफ्तार हुए। जेल में मौजूद लॉरेंस के करीबियों को दूसरे राज्यों में ट्रांसफर कर दिया गया। सरकार ने लॉरेंस पर पूरी तरह शिकंजा कसने के लिए उसे और कड़े सुरक्षा घेरे में डाल दिया। अब उसे हाईटेक जेल में रखा गया, जहां फोन और इंटरनेट का कोई जरिया नहीं था। जेल में लॉरेंस की हर हरकत पर सीधा नजर रखी जाने लगी। स्पेशल टास्क फोर्स STF और नीर ने भी जांच शुरू कर दी। क्या लॉरेंस का गैंग पूरी तरह खत्म हो जाएगा? इतनी कड़ी कार्रवाई के बाद भी सवाल यही था, क्या गोल्डी बराड़ को भारत लाया जाएगा? क्या लॉरेंस गैंग के सभी मेंबर्स खत्म हो जाएंगे, या कोई नया गैंग उठेगा और वही पुरानी कहानी दोबारा शुरू होगी? अब लॉरेंस बिश्नोई के अपराध का अंत करीब दिख रहा था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जेल में बंद होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई पूरी तरह हार मानने वाला नहीं था। उसका गैंग कमजोर हो चुका था, कई मेंबर्स मारे जा चुके थे, लेकिन वह भी अपना आखिरी दांव चलने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के दबाव के बाद गोल्डी बराड़ ने कनाडा से दुबई शिफ्ट होने की प्लानिंग की। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह लॉरेंस को छुड़ाने की साजिश रच रहा था। दुबई और पाकिस्तान से नई फंडिंग आ रही थी। 2024 में फिर से सलमान खान और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिली। गैंग के नए शूटर्स को मुंबई भेजने की बात सामने आई। पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा और बढ़ा दी। दिल्ली, पंजाब और मुंबई पुलिस ने संभावित हमलों की जांच शुरू कर दी। गैंगस्टर से नेता बनने का ट्रेंड भारत में पहले भी देखा गया था। क्या लॉरेंस जेल में रहते हुए राजनीति में एंट्री करेगा? रिपोर्ट्स थी कि कुछ राजनीतिक दल उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉरेंस के कई पुराने साथी अब पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल कर चुके थे। भारतीय एजेंसियों ने अब लॉरेंस और उसके गैंग को पूरी तरह खत्म करने की कसम खा ली थी।
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गैंगस्टर टेरर लिंक की जांच शुरू की। इंटरपोल ने गोल्डी बराड की गिरफ्तारी के लिए इंटरनेशनल एजेंसियों से मदद मांगी। पुलिस ने गैंग से जुड़े 100 से ज्यादा संदिग्ध लोगों पर केस दर्ज किया। इतनी सख्ती के बाद लॉरेंस को अब भी उम्मीद थी कि वह किसी तरह बच सकता है। लेकिन सवाल ये था, क्या गोल्डी बराड बच पाएगा? क्या लॉरेंस का आखिरी प्लान भी नाकाम होगा, या ये भारतीय इतिहास में गैंगस्टर एरा का सबसे बड़ा अंत होगा? लॉरेंस बिश्नोई, जिसका नाम कभी भारत के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स में लिया जाता था, अब अपने ही बनाए जाल में फंस चुका था। गोल्डी बराड अमेरिका में पकड़ा गया या नहीं, इस पर अभी भी संदेह था, लेकिन पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां लॉरेंस के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के लिए आखिरी हमला करने वाली थी। गोल्डी बराड का भाग्य तय होने वाला था। भारत सरकार गोल्डी बराड के प्रत्यर्पण एक्सट्रेडिशन के लिए अमेरिका से बात कर रही थी। अगर वह भारत लाया गया तो लॉरेंस गैंग का बचना नामुमकिन था। एनआईए और दिल्ली पुलिस ने गोल्डी और लॉरेंस के गैंग के खिलाफ आतंकवाद से जुड़े केस दर्ज कर दिए। लॉरेंस के लिए नो एस्केप, अब कोई बचाने वाला नहीं। लॉरेंस की जेल में सुरक्षा बढ़ा दी गई ताकि वह किसी भी बाहरी मदद से बच न सके। उसके कई पुराने साथी या तो मारे गए या पुलिस से मिल गए। जेल के अंदर और बाहर उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। लॉरेंस की आखिरी कोशिश, एक नया वारदात। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि लॉरेंस ने जेल के अंदर से एक बड़ी वारदात की प्लानिंग की थी, लेकिन पुलिस ने पहले ही उसकी बातचीत को ट्रेस कर लिया और प्लान फेल हो गया। अब लॉरेंस का गैंग सिर्फ नाम का बचा था, हकीकत में उसकी शक्ति खत्म हो चुकी थी। क्या ये लॉरेंस बिश्नोई की कहानी का अंत है? अब लॉरेंस बिश्नोई के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। गोल्डी बराड अगर भारत लाया गया तो लॉरेंस की गैंगस्टर दुनिया पूरी तरह खत्म हो जाएगी। सरकार और पुलिस ने यह तय कर लिया था कि लॉरेंस और उसके गैंग को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन क्या वाकई ये लॉरेंस बिश्नोई का आखिरी अध्याय था, या फिर कई सालों बाद एक नया गैंगस्टर, एक नया नाम और एक नई कहानी फिर से जन्म लेगी? क्या आप मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर सकते हो? आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स के लिए बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।